नमस्कार। फर्स्ट बिहार झारखंड में आपका स्वागत है। मैं राहुल ओझा आपके साथ। गुरुवार को जम्मू के नगरोटा में हुए एनकाउंटर में जैश ए मोहम्मद के 4 आतंकवादी को हमारे जवानों ने मार गिराया और इस मामले में लगातार जो नए खुलासे हैं वो हो रहे हैं। वहीं जो भारत है वो काफ़ी जो कड़ी नज़र है वो बनाए हुए है और आपको बता दें कि पाकिस्तान के जो उच्चायोग के अधिकारी हैं उनको तलब किया गया है और लगातार जो गृह विभाग है वो भी नज़र जो है वो बनाए हुए है। रक्षा मंत्रालय जो है वो नज़र बनाए हुए कि किस तरीके से एक जो एक्टिविटी है वो नज़र आ रही है। आपको बता दें कि कई जो अहम खुलासे इसके साथ ही वो हुए कि किस तरीके से पाकिस्तान समर्थित जो ये आतंकवादी थे और उनके पास से जो उपकरण हथियार बरामद किए गए हैं और जो जूते बरामद किए गए हैं, जो डिजिटल रेडियो बरामद किए गए हैं, उससे स्पष्ट हो रहा है कि जो तमाम चीज़ें हैं ये पाकिस्तान से आई है और इस मामले को लेकर के लगातार जो कार्रवाई है वो की जा रही है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने जवानों का हौसला अफजाई किया और कहा है कि काफ़ी प्रोफेशनलिज्म जो है वो हमारे जवानों ने दिखाया है और उन आतंकवादियों को धूल चटाया है। जो तस्वीरें निकल कर के सामने आई है वो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से नगरोटा में इस एनकाउंटर के दौरान जो चीज़ें हैं वो बरामद की गई है। आपको बता दें कि भारी मात्रा में विस्फोटक और हथियारों का जो ज़ख़ीरा था वो बरामद किया गया था। 26/11 की बरसी पर किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए आतंकवादी इस फिराक में थे और कहीं न कहीं इस बात का खुलासा हो चुका है कि पाकिस्तानी आकाओं से लगातार संपर्क में ये आतंकवादी थे और जो बातचीत है वो पाकिस्तान से लगातार हो रही है। आपको बता दें कि आतंकवादी आगामी जिला विकास परिषद डीडीसी के चुनाव में रुकावट डालने की जो योजना है वो बना रहे थे और कई तरीके से परेशान जो है वो करना चाह रहे थे, लेकिन उनके जो मंसूबे हैं वो भारतीय जवानों ने नाकाम किया है। आपको बता दें कि जो वहाँ से जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक सुबह 5 बजे के आसपास जो आतंकी थे वो ट्रक को ले जा रहे थे और जब रोका गया उस दौरान उनमें हलचल जो है वो देखने लगी। वहाँ से जो गोलीबारी है वो हुई और जिसके बाद से जवाबी जो फायरिंग है वो की गई और जैश ए मोहम्मद के 4 आतंकियों को मार गिराया गया है। इनके पास से 11 AK-47 राइफल, 3 पिस्टल और भारी मात्रा में जो हथियार गोले बारूद है वो बरामद किए गए। साथ ही आपको बता दें कि इस साल जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर यह दूसरी ऐसी मुठभेड़। इससे पहले अगर जनवरी की बात करें तो 3 आतंकवादियों को सुरक्षा बलों ने मार गिराया था जब वे इसी तरह ट्रक के अंदर छुपकर जा रहे थे। आपको बता दें कि इन आतंकियों के पास से पाकिस्तान की एक कंपनी का जो डिजिटल मोबाइल रेडियो है DMR वो बरामद किया गया है और इनकी लगातार जो बातचीत है वो हो रही थी और जो मोबाइल से मैसेज मिला है वो स्पष्ट रूप से संकेत कर रहा था और जो DMR पर आतंकियों को मैसेज किया गया है और जो उसमें शब्द हैं वो ये बता रहे हैं कि किस तरीके से लगातार इनकी जो मॉनिटरिंग है वो पाकिस्तान से की जा रही थी। पूछा जा रहा था कि वो कहाँ पहुँचे, कैसा माहौल है, कोई मुश्किलों का सामना तो इन्हें नहीं करना पड़ रहा है। ये तमाम जो चीज़ें हैं वो पाकिस्तान के शकरदर से भेजा गया है, ऐसी जो जानकारी है वो मिल रही है। साथ ही साथ आपको बता दें कि जो डिजिटल मोबाइल रेडियो है वो पाकिस्तानी कंपनी माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स द्वारा निर्मित है और साथ ही साथ आपको बता दें कि जो जूते मिले हैं वो जूते भी कराची में बने हुए बताए जा रहे हैं और एक वायरलेस सेट और एक GPS डिवाइस भी बरामद किया गया है। तो सबसे खास चौंकाने वाली खबर यही सामने आ रही है कि जो उनके पास सामान बरामद किए गए हैं, जो डिवाइस बरामद किए गए हैं वो पाकिस्तान से हैं। आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार करने और सांबा के दक्षिण में राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक पूर्व निर्धारित बिंदु तक पहुंचने के बाद आतंकवादी घाटी की ओर बढ़ रहे थे। भारी मात्रा में हथियारों की बरामदगी से स्पष्ट है कि वो घाटी में बड़े हमले के इरादे से आए थे और DDC चुनाव को लेकर के 26/11 भी एक बार जो है उसकी बरसी है। तो इन तमाम चीज़ों को देखते हुए आतंकवादी जो थे वो इस मंसूबे में थे कि किस तरीके से नुकसान पहुंचाया जाए, लेकिन हमारे भारतीय जवानों ने उनका डटकर मुकाबला किया और उन्हें मार गिराया गया।